अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 11 शुमारियात पढ़ रहे हैं। अब तक आपने एक वीडियो हमारा इस सबक पर जो है कि एक बुनियादी एक बेसिक था, वो आपने देखा। अब हम इस वीडियो में मशक़ी सेट 11.1 यानी 11.1 जो मशक़ है हमारी, अब वो हम हल करने जा रहे हैं। उसका जो पहला सवाल है आपके सामने यहाँ मौजूद है। आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 69 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको सवाल नंबर पहला नज़र आएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमें क्या दिया गया है। एक जदौल है जो नामुकम्मल सी है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। क्या बोला गया कि जमात 8वीं के 30 तलबा में से हर एक के लगाए हुए पौधों की तादाद ज़ेल की ताद्दुदी तक़सीमी जदौल में दी गई है। इस बिना पर हर एक के ज़रिए लगाए गए पौधों का मियानिया मालूम करने के लिए दर्ज ज़ेल जदौल मुकम्मल कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे यहाँ पास देखो शुमारों की तादाद भी दी गई है और उसका ताद्दुद भी दिया गया है। शुमारती निशान यहाँ नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ताद्दुद का जो कॉलम है वो दिया गया है। तो सबसे पहले n यानी ये जिसका टोटल है वो हमें यहाँ निकालना होगा। तो 30 8वीं के तलबा है तो ज़ाहिर सी बात है 12 और 8 20 और ये 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 30 लिखना है, इस तरह से 30 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में ज़रब होता है ना? कौन सा अमल होता है? ज़रब का अमल होता है। ज़रब करेंगे तो 4 का 4 यहाँ लिखा हुआ है देखो, और ये क्या हो जाएगा 2 छंग 12 है ना? तो इधर लिखेंगे हम 12। तो मैं ये जो तीर का निशान बना रहा हूँ मैं, यानी इन दोनों के दरमियान में ज़रब हो रहा है और बीच में क्रॉस लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। फिर 12 तिया कितना होता है? 36 होता है ना? और 4 आठे कितना होता है? 32 होता है। अब आपका काम क्या है, इसको टोटल कर लेना। तो कितना टोटल हो जाएगा ये? 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 3 3 6 7 8 और 8 और 4 12, यानी ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल का 1, 3 3 6 7 8, 8 तो 80 हो गया। 80 और 4 84, 84 हो जाएगा ये, है ना? अब क्या करेंगे, मियानिया मालूम करने के लिए उमूमन ऊपर जो हम फॉर्मूला जो शुमार कुनिंदा रहता है फॉर्मूले में, वो एफ आई ज़रब एक्स आई का टोटल होता है, यानी समेशन यानी सिग्मा एफ आई ज़रब एक्स आई इस तरह से लिखा जाता है, बटे समेशन एफ आई यानी एन भी कहते हैं इसे, है ना? इस तरह से। तो यहाँ कितना है, ये इसका 84 आया है, 84 आया है, और ये कितना है 30 है। अब हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़ से उसको काटने की कोशिश करते हैं। 3 का 3 तो ये 10 हो जाएगा, है ना? 3 का 3 और ये 0, 30 का 0 तो 10 हो जाएगा। फिर ये 3 दूनी 6, है ना? 2 बचा, 24 बचा, 3 अट्ठे 24। तो 28/10 मतलब कितना हो जाएगा ये? 28/10 यानी 2.8 हो जाएगा, है ना? 10 से किसी भी नंबर का अगर नसब-नुमा में 10 हो तो हम उसका वो अंदर 1 के अदद के बाद अशारिया लगा देते हैं, तो 2.8 हो जाता है। तो यहाँ पर हर तालिब इल्म के ज़रिए लगाए गए पौधों का जो मियानिया है वो 2.8 हो गया। तो यहाँ पर बॉक्स में 2.8 लिखिए। तो बच्चों यहाँ सवाल नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल। तो बच्चों अगला सवाल अब आपके सामने है। सवाल नंबर 2 यहाँ दिया गया है कि एक गांव के 25 खानदानों के जरिए मई महीने में इस्तेमाल करदा बिजली का यूनिट ज़ेल के जदौल में दिया हुआ है। जदौल मुकम्मल करके ज़ेल के सवालात के जवाबात लिखिए। सवालों के जवाब लिखना है, बहुत ही ईज़ी है, सिंपल है। देखिए बच्चों, शुमारे भी दिए गए हैं और कितने 25 खानदान हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो ताद्दुद होगा खानदानों की जो तादाद यहाँ 25 ही आएगा एन की जगह पर, है ना? टोटल भी अगर कर लेंगे तो इनका इतना यूनिट इन्होंने जलाया है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, है ना? अब हमारा काम क्या होता है, ये जो ताद्दुद का जो कॉलम होता है, जिसे हम एफआई से हम इधर दिखाया गया है, और ये जो शुमारे का कॉलम होता है एक्सआई वाला, इन दोनों के बीच में ज़रब होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ज़रब करना है। तो 30 सत्ते 21 होता है ना? अब इसका 0 इधर लगा देंगे, तो 210 हो जाएगा। 45 दूनी कितना होता है 90,
और ये 60 को 8 से ज़रब देना, तो 6 8 48 होता है ना, तो हम 48 लिख देंगे और 60 का ये 0 इधर लगा देंगे, है ना। 75 पंजे कितना होता है? 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 है ना, 375 आ जाएगा ये, 375 और 9 तिया 27 और 90 का ये 0, तो 270 हो जाएगा। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं, तो कितना आ जाएगा? टोटल करेंगे अगर इसको, आप भी इसको साइड में टोटल कर लीजिए, मैं भी टोटल कर लेता हूँ। उम, इसका टोटल जो हो जाएगा वो हो गया 1425 यानी 1425 जो है इतना इनका कुल आता है। अब हमें क्या बोला गया है कि 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल कितने खानदान हैं? तो 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल जो है वो 2 खानदान हैं। देखिए यहाँ से आंसर मिलेगा। तो ये खानदानों की तादाद यहाँ लिखी है ना, दूसरे कॉलम में। तो इसका जो आंसर है 2 खानदान है भाई। 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 2 खानदान हैं। अगला सवाल है जिस शुमारे का ताद्दुद 5 है, अच्छा, वो कौन-सा है? वो जो है वो 75 यूनिट बिजली यूज़ करता है, वो है वो। मैं तो इसका आंसर रहेगा 75 यूनिट, ना इस तरह से यूनिट हम लिख देंगे। और क्या बोला गया है कि Fi ज़रब Xi बराबर जो हमने निकाल लिया वो क्या है और n क्या है? देखो यही है भाई, यहाँ पर लिखा है, हमने ये निकाला ना टोटल, यही आंसर है इसका, पॉइंट नंबर 3 का। और चौथा क्या बोला है, थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। इस बिना पर मई महीने में हर खानदान के ज़रिए इस्तेमाल की गई बिजली का मियानिया मालूम कीजिए। ज़ाहिर-सी बात है इन दोनों को तक़सीम कर देना तो मियानिया मालूम हो जाएगा, है ना? तो मियानिया मालूम करने के लिए क्या लिखते हैं, x बार लिखते हैं ना इस तरह से, समेशन या सिग्मा, सिग्मा Fi ज़रब Xi बटे n या समेशन Fi जो भी लिखना है आपको। तो 1425 बटे ये 25, 5 के पहाड़े से दोनों कैंसल हो सकते हैं, है ना? तो कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 क्योंकि 5 तिया 15 एक ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 5 दूनी 10, 4 बचते हैं, 42 बने, 5 अट्ठे 40, फिर 2 बचे, फिर 5 पंजे 25, फिर ये 5 से फिर से कैंसल होगा, 5 एका 5, 5 पंजे 25, 3 बचे, 5 सत्ते 35। तो इस तरह से जो मियानी आता है, वो 57 आता है। तो बच्चों ये जो सवाल का हल है, ये मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर। अब आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख सकें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर जब आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़रब करना है, टोटल करना है और बाद में फिर तक़सीम करना है। तो ज़रब और तक़सीम ही करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है और जमा करना है। हाँ, ये जमा करना है। तो जमा, ज़रब, तक़सीम ये 3 अमल के ऊपर ही ये जो शुमारियात सबक है बहुत ही ईज़ी होता है। तो सवाल नंबर 2 यहाँ बच्चों मुकम्मल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 अब आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है? बिलार के 40 खानदान के अफ़राद की तादाद दी गई है। यानी एक खानदान में कितने लोग हैं? 40 खानदान हैं, यानी 40 फैमिलीज़ हैं। हर खानदान में कितने लोग हैं यहाँ पर देखो आदाद शुमार दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे। इस बिना पर 40 खानदानों के अफ़राद की तादाद का मियानिया जो है ताद्दुदी जदवल बनाकर हमें मालूम करना है ना? तो हमने इसके ऊपर बेसिक में आपको बताया था कि अगर आपको शुमारों की तादाद बहुत ज़्यादा दे दी जाए, तो आप यानी किस तरह से मालूम करेंगे? चलिए आइए सबसे पहले तो आपको सवाल पढ़ने के बाद जो है जदौल है हमने जो बनानी सिखाई है, बिल्कुल वो आपको बनाना है। पहला जो कॉलम होगा आपका पहला जो कॉलम होगा आपका वो होगा जो आपको मालूमात दी गई है, यानी आपको जो आदाद दिए गए हैं, है ना? नंबर शुमारे वो। दूसरा कॉलम हमारा क्या होता है? शुमारों की जो शुमारती निशान होते हैं ना, वो होता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम जो बाद का कॉलम बनाते हैं वो होता है ताद्दुद। क्या होता है? ताद्दुद होता है। फिर उसके बाद हमारा जो आखिरी कॉलम जो होता है वो
तो बच्चों इस तरह से पहले आपको जदवल बना लेनी होगी, जिसमें 4 कॉलम होते हैं। तो पहला हमारा जो होता है वो शुमारा होता है, जिसे हम एक्सआई कहते हैं। इसमें जो आदाद होते हैं वो चढ़ती तरतीब में होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी आप सबसे देखिए, छोटा नंबर क्या है, 1 है ना? तो हम यहाँ पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद कौन-सा नंबर, यहाँ 2 भी नज़र आता है तो हम 2 लिखेंगे, है ना? और क्या 3 भी नज़र आता है, 4 भी नज़र आता है ना? फिर 5, 6, 7, तो इस तरह से हमको 7 ही इसमें सबसे बड़ा नंबर नज़र आया, तो इसलिए 7 तक हम ये नंबर लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, शुमारियती निशान होता है। क्या होता है? शुमारियाती निशान होता है। ना, शुमारियती निशान में हम देखेंगे कि 1 कितनी मर्तबा है, तो देखो हम यहाँ गिनेंगे, 1, 1 हो गया, ये 2, है ना? 2 ही मर्तबा है ना, तो इस तरह से हम यहाँ 2 लाइन बनाएँगे। तो हमारा ये जो अगला कॉलम होता है वो ताद्दुद का, है ना? जिसको हम एफआई कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ़ 2, है ना? अब 2 कितनी मर्तबा है वो देखिए, तो 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना? तो कुल मिला के 8 हमें जो है 8 बार मिला है 2। तो इसको किस तरह से बताएँगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं लगी तो ऐसे आड़ी मार देंगे, है ना? फिर उसके बाद 1, 2 और 3, क्योंकि 8 बनाना है हमें, तो ज़रा दूसरे जो 5 होने के बाद जो है ना, जब दूसरा बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा गैप देते हैं, 3 लाइन का गैप, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब 3 कितनी मर्तबा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मर्तबा है ना? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2, 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब 4 कितनी मर्तबा है वो देखिए, तो 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये भी 8 मर्तबा है। हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, है ना? इस तरह से लिख देंगे 8। अब 5 कितनी मर्तबा वो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 मर्तबा है भाई। 5 कितनी होता है, 7 मर्तबा, तो याद बनाएँगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 2, 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब 6 कितनी मर्तबा है? 6 जो है, इसके लिए अलग निशानी बनानी पड़ेगी समझने के लिए, है ना? तो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना? ये हो गया 5 और ये हो गया 6। 6 मर्तबा आया, तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 और एक ये अलग से 6, लिख देंगे 6। अब 7 कितनी मर्तबा है? आखिरी बचा है बेचारा, तो उसको गिन लो वैसे ही। 1 हो गया इधर पे, 2 हो गया, बस 2 ही मर्तबा है ना? तो यहाँ लिख देंगे, 2 लाइन बना देंगे इस तरह से। तो इधर लिख देंगे लास्ट में 2। अब इसका ताद्दुद का पैर तो आप कुल निकाल लीजिए, यानी टोटल निकाल लीजिए, समेशन एफआई जिसे हम एन कहते हैं। तो कितना है? 40 खानदान है ना? बिल्लार के 40 खानदान, देखो यहाँ लिखा हुआ है 40, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लिख देंगे, है ना? 40 ही होता है ये। अगला कॉलम होता है एफआई ज़रब एक्सआई का। क्या होता है एफआई ज़रब एक्सआई? तो एफआई मतलब ये वाला ताद्दुद का कॉलम और एक्सआई मतलब ये वाला कॉलम। दोनों बीच में ज़रब करेंगे तो 2 एका 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, है ना? और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 6 छंग 36 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हमारे पास आदत रहेंगे। अब इसका टोटल निकालेंगे हम, समेशन या सिग्मा एफआई ज़रब एक्सआई बोलेंगे इसको। ये जो टोटल अगर हो जाएगा तो हम इसको पहले करके देख लेते हैं कितना आता है। ये 156 आता है बच्चों, 156। अब यहाँ पर हम मियानिया मालूम करेंगे। मियानिया मालूम करने का फ़ॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब हमने हल कर लिए हैं, मिसालें भी और सब मश्की सवालात भी। तो 156 डिवाइड बाय 40, तो 4 के पार्ट से कटेंगे, 4 एका 4 और ये 0, 4 तिया 12, है ना? 3 बचे, 4 नौवा 36, तो कितना आता है, x बराबर x बार इज़ इक्वल टू 39 अपॉन 10, यानी कितना आएगा, 3.9 आ जाएगा ये, है ना? 3.9। तो इस तरह से जो हमारा मियानी होगा वो 3.9 होगा,
3.9। तो ये आपका आंसर है सवाल नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हल किया जाता है। आपने देखा शुमारती निशान को उसमें से आपको ढूँढ कर यहाँ लिखना होता है, शुमारती निशान बनाना होता है, फिर उससे ताद्दुद बनता है। जब ताद्दुद बनता है तो जो शुमारे का जो कॉलम होता है और ताद्दुद का कॉलम होता है उसको ज़रब कर लेते हैं और फिर टोटल करते हैं। तो जमा, ज़रब, तक़सीम यही अमल करना है। तो ये था सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। बोला गया है कि मॉडल हाई स्कूल नानदपुर के ज़रिए रियासती सतह पर साइंस नुमाइश में यानी साइंस एग्ज़िबिशन में गुज़िश्ता 20 सालों में पेश करदा रियाज़ी और साइंस के प्रोजेक्ट की तादाद दी गई है। मतलब मैथ्स और साइंस पे प्रोजेक्ट बनाए गए थे इस स्कूल में और उसे स्टेट लेवल पर जो है उसका एग्ज़िबिशन रखा गया था, पूरे 20 सालों का। तो उसमें ये तादाद दी गई है, पूरे 20 सालों में साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट बनाए हुए तादाद दी है। तो इस बिना पर हमें इसकी मालूमात की या इस शुमारों की मदद से हमें मियानिया मालूम करना है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? जदौल बना लेनी है। जदौल आप इस तरह से पहले बना लेंगे। आपको मालूम है कि कितने कॉलम बनते हैं? 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा शुमारे का, दूसरा कॉलम होता है हमारा किसका? दूसरा कॉलम होता है हमारा शुमारती निशान, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। फिर उसके बाद हमारा होता है ताद्दुद का कॉलम, है ना? इस तरह से जो है आप जदौल बना लेंगे। हमने तो फिलहाल यहाँ कंप्यूटर पे बनाया, आप स्केल और पेंसिल की मदद से बनाइए, है ना? तो यहाँ पर जो है शुमारों की तादाद जिसे हम एक्स कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है, उसके बाद 2 भी नज़र आ रहा है और 3 भी नज़र आ रहा है, 4 भी नज़र आ रहा है और 5 जो है सबसे बड़ा नंबर है वो आखिरी है। अब इसके बाद शुमारती निशान, है ना? शुमारियाती निशान इस तरह से आप लिख लेंगे। तो भाई 1 कितनी मर्तबा आया है? तो 1 को इस तरह से ऐसे गिन लेंगे, 1, 2, 3, 3 मर्तबा है ना 1, इस तरह से 3 लकीर बना देंगे। तो हमारा जो अगला कॉलम है वो ताद्दुद वाला, जिसे हम एफआई कहते हैं, उसमें हम ये 3 लकीर को गिन के 3 लिख देंगे इस तरह से। अब 2 कितनी मर्तबा है? तो 1 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5 और 6, 6 मर्तबा है। 1 2 3 4 ये 5 और एक ही 6, यहाँ लिख देंगे 6, है ना? अब 3 कितनी मर्तबा है? 3, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मर्तबा है, तो इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यहाँ पे लिख देंगे 6 इस तरह से। अब 4 कितनी मर्तबा है? 4, तो 1 2 3, 3 मर्तबा है ना? 1 2 3, तो इधर पे लिख देंगे 3, है ना? अब 5 कितनी मर्तबा है? 5 जो है देखो, 5 के लिए उल्टा राइट मार्क देंगे, 1 ये 2, 2 ही मर्तबा दिख रहा है, तो 2 लिख देंगे इस तरह से। देखो, अब ताद्दुद का कॉलम निकाल लीजिए, सिग्मा एफआई इसे एन भी कहते हैं। कितना हो जाएगा ये? 20 है ना टोटल, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, तो इस तरह से। अब अगला कॉलम क्या होता है? एफआई ज़रब एक्सआई का होता है। इसमें क्या होगा? ये कॉलम और ये कॉलम का ज़रब होता है, तो 3 एका 3, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा ये अगर आप टोटल करते हैं समेशन यानी सिग्मा एफआई ज़रब एक्सआई का, जब कुल निकालते हैं तो कितना आता है? ये होता है 55 आ जाता है ना? तो अब इसका मियानिया मालूम करने के लिए आपको पता है सिग्मा एफआई ज़रब एक्सआई यानी जो आखिरी कॉलम होता है उसका टोटल बटे जो हमारा एन होता है जिसमें सिग्मा एफआई जिसे हम कहते हैं, तो कितना दिया गया? ये 55/20 दिया गया है। 55/20 हमने मालूम किया है। तो हम क्या करेंगे 5 के पाड़े से काटेंगे, तो 5 एका 5 यानी 5 एका 5, तो 11 हो जाएगा ऊपर, और ये 5 चौक 20, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 11/4 आ जाएगा। 11/4 अगर इसको हम हल करते हैं साइड में, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 बचा, अशारा लगा 0 बढ़ा है, 4 सत्ते 28, फिर 2 बढ़ा, अशारा लगा 0 बढ़ा है, तो 4 पंजे 20, तो मियाँ ने कितना जगह
2.75। तो कितना आसान है देखा आपने। चारों सवाल यहाँ हल हो चुके हैं मश्की सेट 11.1 के। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सकें अच्छे तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सबसे पहले बात तो देखा करें, ऑनलाइन देखा करें और बिल्कुल भी डाउनलोड करके ना देखा करें, वरना हमारी मेहनत जो है पूरी रायगा चली जाती है। और इस वीडियो को खूब शेयर करें, तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में अब तक जितने भी सबक बनाए गए हैं, उन सब की जो प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, ताकि आपको कुछ ढूँढना ना पड़े। बस आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैप्टर जो है, जो पढ़ना है आप देखिए। तो ऐसे ही मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खास अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।